छात्रों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का कह सकते हैं कि सूक्ष्म जैवाणु है जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसके बारे में हम आज जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कहलाता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही ऑल बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन उनको समय से प्राप्त होता रहे और उनकी स्टडी लगातार जारी रहे। साथ ही वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ ही शेयर करें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आपका आज का टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट कहलाता क्या है, सबसे पहले हमको ये जानना है कि कार्बोहाइड्रेट कहते किसको है। तो सामान्य तौर पे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तीन तत्वों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के 1:2:1 अनुपात में, मतलब कार्बन की मात्रा 1, हाइड्रोजन की मात्रा 2 और ऑक्सीजन की मात्रा 1। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इनकी 1:2 की मात्रा 2:1 की मात्रा में मिलाने पर अनुपात में मिलाने पर बना तत्व कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात में मिलकर जो तत्व बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा होगी, सिंपल सी परिभाषा। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट के बारे में कहा जाता है कि यह सभी जीवों में आवश्यक रूप से पाया जाता है। ठीक है, सभी जीवों में यह आवश्यक रूप से पाया जाता है। सभी जीवों में यह आवश्यक रूप से पाया जाता है, मतलब जीवों में इसकी उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक, आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट है, इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है वही होता है जो जल में होता है। तो आप सामान्य तौर पे कह सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 1 है। तो H2O होता है जल का क्या होता है, H2O। तो यहां भी वही अनुपात है कि हाइड्रोजन के 2 अनुपात है, ऑक्सीजन का 1 अनुपात है। तो इसलिए कहते हैं कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान होता है, अब जल के समान होता है तो इसमें बनने वाले जो हाइड्रेट होंगे वो क्या कहलाएंगे, कार्बन के हाइड्रेट कहलाएंगे। तो जल के समान होता है, इसलिए इन्हें हाइड्रेट कार्बन, या यहां पे एक शब्द आ गया हाइड्रेट कार्बन। ठीक है, हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन की संख्या 2 है और कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो हाइड्रेट कार्बन या कार्बन के हाइड्रेट्स या हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब 3 नाम है, हाइड्रेट कार्बन या कार्बन के हाइड्रेट या हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान होता है। इसके बाद इसके बारे में अन्य तथ्य ये बताया गया है कि इसका जो सामान्य सूत्र होता है, अगर हम बात करते हैं इसका सामान्य सूत्र की बात करें तो इसका सामान्य सूत्र होता है CX का होल H2O into Y।
ठीक है। इसका समान सूत्र होता है CxH2O का होल वाई। जैसे ग्लूकोज की बात करते हैं हम, ग्लूकोज का होता है C6H12O6, मतलब X कार्बन परमाणु संख्या X थी तो यहाँ पे कार्बन 6 है और 6 दूनी 12 हो गया, तो 12 हाइड्रोजन हो गए और ऑक्सीजन संख्या कितनी हुई 6, मतलब X के समान ही वाई होता है। इसी प्रकार हम फ्रक्टोज की बात करते हैं। फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज होता है यहाँ पे, फ्रक्टोज न लेके सुक्रोज ले ले क्योंकि फ्रक्टोज का एक समान होता है। सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज का होता है C11H22O, C12 होता है C12H22O11 होता है, ये होता है सुक्रोज का। ठीक है, तो जस्ट दुगना हो जाता है। इसके बाद इसी में बताया गया है कि जो इनका समान तौर पे इनका जब जल अपघटन कराते हैं, इनका मतलब कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का जब जल अपघटन होता है तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन बनते हैं। क्या बनते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन बनते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इनका जल अपघटन कराने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन देते हैं। क्या देते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अगर एल्डिहाइड समूह होता है तो एल्डिहाइड बनेगा, और अगर कीटोन समूह होता है तो कीटोन बनेगा। क्योंकि सामान्य तौर पे कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट में कम से कम एक एल्डिहाइड या एक कीटोन समूह जरूर होता है। बने किसके होते? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बने होते हैं 1:2:1 के अनुपात में मिलने पर। लेकिन इन तत्वों के अलावा इनमें कम से कम एक एल्डिहाइड समूह या एक कीटोन समूह जरूर होता है। अगर एल्डिहाइड समूह होता है तो जल अपघटन कराने पर इसका क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनते हैं, और यदि कीटोन समूह होता है तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। ठीक है, आगे देखिए इसके बारे में बताएं। कीटोन देते हैं या व्युत्पन्न होते हैं, आप कह सकते हैं यहाँ पे व्युत्पन्न, कीटोन के व्युत्पन्न होते हैं, मतलब इससे उत्पन्न होते हैं। ये शब्द सही रहेगा यहाँ पे। देते हैं शब्द थोड़ा सा संतुष्ट नहीं करता। आगे देखें, कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक अगर बात करें, रासायनिक संरचना की बात करते हैं तो ये रासायनिक रूप से कह सकते हैं, रासायनिक रूप से नहीं कह रहे, इसको सामान्य तौर पे कह सकते हैं कि इनमें क्या होता है? शर्करा पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है? शर्करा पाई जाती है। इनमें शर्करा पाई जाती है। जब शर्करा पाई जाती है अर्थात शुगर की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे सैकेराइड कहते हैं, सैकेराइड्स भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि आगे चल के जब इसके प्रकार पढ़ेंगे तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या पाई? शर्करा की मात्रा पाई जा रही है, इसलिए इसका नाम सैकेराइड भी है। मतलब सैकेराइड क्यों कहते हैं पूछा जाता है तो आप बताएंगे शर्करा की उपस्थिति के कारण इसको सैकेराइड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण सामान्यतः हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा होता है, ये सभी को पता है। तो एक पॉइंट इसका यही बन सकता है, इसका निर्माण पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है, ठीक है। मतलब पूछा जाए कि कहां होता है तो आप बताएं किस क्रिया द्वारा होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट पादप तथा जंतुओं की कोशिकाओं में संचित होता है। क्या होता है? संचित रहता है। यह पादप तथा जंतुओं की कोशिकाओं
में संचित रहता है। ठीक है, पौधे तथा जंतुओं की जो कोशिका होती है इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, संचित रहता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया सके। जिसमें यदि हम कहें कि एक सामान्य कोशिका की बात करें तो सामान्य कोशिका में यह कह सकते हैं 9% या इससे कम होता है। एक सामान्य सी कोशिका ली जाए तो उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की बात करें तो 9% या 9% से कम होता है। यदि हम यकृत कोशिकाओं की बात करते हैं, मनुष्य के यकृत कोशिका, लीवर सेल कहते हैं इसको, अगर यकृत कोशिका की बात करें तो यकृत कोशिका में इसकी मात्रा क्या होती है, 15% होती है, 15%। और यदि हम रूपांतरित तने की बात करें, रूपांतरित तना, जैसे आप कह सकते हो आलू क्या है, एक प्रकार का रूपांतरित तना है जो जमीन के अंदर होता है, परंतु तना है क्योंकि उसमें नोड एंटेनोड पाए जाते हैं, अग्रकलिका पाई जाती है, अग्रकलिका पाई जाती है, इसलिए आलू क्या है, तना है। और आलू में यदि हम आलू की कोशिकाओं की बात करते हैं तो इसमें लगभग 50% से अधिक मात्रा में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ध्यान दें फिर से, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात में मिलने से बना तत्व कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, जिसमें कम से कम एक, इसमें आप बता सकते हैं कम से कम एक एल्डिहाइड समूह CHO तथा एक CO समूह पाया जाता है, या कीटोन समूह पाया जाता है, इसको कह सकते हैं कीटोन समूह भी पाया जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान होता है, इसलिए इसे हाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CxH2n H2O का होल वाई होता है, जैसे ग्लूकोज C6H12O6 तथा सुक्रोज C12H22O11 होता है। इनका यदि जल अपघटन कराते हैं तो ये रासायनिक रूप से क्या देते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन के व्युत्पन्न होते हैं। अगर इनकी रासायनिक रूप से बात करें तो जल अपघटन कराने पर क्या करते हैं, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन के व्युत्पन्न देते हैं। इसके बाद इनमें क्या होता है, शर्करा पाई जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सैकराइड कहते हैं। इनका निर्माण पादपों में प्रकाश क्रिया द्वारा होता है, यही पता है। यह पादप तथा जंतु कोशिकाओं में संचित रहता है, पादप तथा जंतु कोशिकाओं में संचित रहता है, जिसमें अगर उसकी सामान्य कोशिकाओं की बात करें तो 9% या उससे कम होता है। यकृत कोशिकाओं में यह 15% पाया जाता है, और रूपांतरित तना जैसे आलू में लगभग 50% से अधिक होता है। इसमें एक पॉइंट रह गया कि कार्बोहाइड्रेट रासायनिक रूप से क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल कह सकते हैं। ये क्या होते हैं, ये रासायनिक रूप से पॉलीहाइड्रेट्स एल्कोहल के एल्डिहाइड व कीटोन के व्युत्पन्न होते हैं। मतलब सिंपल तौर पे कह सकते हैं कि ये रासायनिक रूप से पॉलीहाइड्रेट एल्कोहल के एल्डिहाइड व कीटोन के व्युत्पन्न होते हैं। ये भी एक पॉइंट बन जाता है कि एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रेट एल्कोहल के एल्डिहाइड व कीटोन होते हैं, तो आप बताएंगे क्यों होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट सामान्य तौर पे अगर कार्बन परमाणु की संख्या और साथ में उनमें उपस्थित अणुओं की संख्या के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा गया है। वो 3 प्रकार देखें कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं, जो प्रकारों की बात करें, जो प्रकार होते हैं वो सामान्य तौर पे रासायनिक गुण और उनकी आणविक संरचना के आधार पर, रासायनिक गुण एवं आणविक संरचना के आधार पर
जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार है? एक होता है मोनोसैकेराइड, जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या होती है 3 से 7 कार्बन वाले होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है डाइसैकेराइड, या इसी को कहते हैं हम ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेरॉइड। इनमें क्या होता है कि ये 2 से 10 मोनोसैकेराइड अणु से मिलकर बने होते हैं, मोनोसैकेराइड, ठीक है। मतलब सामान्य तौर पे जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो 3 से 7 कार्बन परमाणु वाले होते हैं, और जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं ये क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड के 2 से 10 अणुओं से मिलकर बने होते हैं। और तीसरा आता है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेरॉइड्स। तो ये सामान्य तौर पे आप कह सकते हैं कि इनको आप कह सकते हैं कि 300 से 1000 मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। रासायनिक गुण एवं आणविक संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 प्रकारों में बांटा गया। मोनोसैकेराइड जो 3 से 7 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे सामान्य तौर पे अगर हम बात करें तो जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ये क्या होता है? मोनोसैकेराइड होते हैं जिसमें 3 से 7 कार्बन परमाणु हो सकते हैं। उसके बाद ओलिगोसैकेराइड, जैसे दूसरी भाषा में हम डाइसैकेराइड भी कहते हैं, इसमें क्या होते हैं कि 2 से 10 मोनोसैकेराइड के अणु होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं इसमें इसमें क्या आएगा? सामान्य तौर पे आ जाएगा इसमें सुक्रोज और माल्टोज। इसमें क्या आएगा? सुक्रोज और माल्टोज। देख लीजिए यहाँ पे सुक्रोज से रचना है तो C12 है, मतलब कम से कम 2 ग्लूकोज के अणु जुड़े हुए। तो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है और 2 ग्लूकोज के अणु जुड़ने से क्या बनता है? सुक्रोज बनता है, ठीक है। तो ये सुक्रोज और माल्टोज क्या है? एक प्रकार के ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड है। उसी प्रकार पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं तो पॉलीसैकेराइड 300 से 1000 मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलने से बनता है। जैसे यहाँ पे आ जाएगा सेल्यूलोज, जो क्या एक प्रकार का बृहद अणु है, कोशिका में पाया जाने वाला बृहद जैव अणु क्या पॉलीसैकेराइड होता है, और सूक्ष्म जैव अणु के रूप में मोनोसैकेराइड तथा ओलिगोसैकेराइड पाए जाते हैं। तो ये था कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा कुछ तथ्य, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।